लोकसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में जमकर पसीना बहा रही है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं नेताओं की जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इस बीच एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल नगांव में एआईयूडीएफ उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने यहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दे दी है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वो सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलेंगे। मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे? ये जो पूरा ओवरऑल मुकाबला है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ओवरऑल मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, एनडीए बहुत नीचे आएगी। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप सर प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने केवल पर्चे ही नहीं उड़ाए बल्कि उनमें पत्थर भी लपेट कर फेंके। यानी आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया और बिहार की पूर्णिया सीट से प्रत्याशी पप्पू यादव को घेरने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, या यूं कहें कि उन्होंने इतना जोर इसलिए लगाया क्योंकि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों हारना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आरजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगने के बाद खुद पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आया, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम भी टीम नजर नहीं आए। यानी पप्पू यादव के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अपनी ताकत इसलिए झोंकी क्योंकि वो आरजेडी में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद पूर्णिया सीट से उन्हें टिकट नहीं मिली, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और पप्पू यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव के आगे पूर्णिया सीट के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पप्पू यादव गिड़गिड़ाए, रैलियों में रोए, लेकिन आरजेडी टस से मस नहीं हुई। उल्टा पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद आरजेडी ने पूर्णिया में धुआंधार प्रचार किया। ऐसा लगा कि आरजेडी ने एनडीए से ज्यादा पप्पू यादव को टारगेट किया। और अटकलें लगी कि आरजेडी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पप्पू यादव समाज से आते हैं और आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार में उसके अलावा यादव समुदाय का चेहरा कोई और बने। खुद पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया था और आशंका जताई थी कि उनका सरनेम यादव है और मुमकिन है कि इसी वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए दिन रात एक कर दिया। रैलियों में भी एनडीए प्रत्याशी से ज्यादा पप्पू यादव की बात की गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद अजय निषाद को विरोध का सामना करना पड़ा है। टिकट मिलने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे अजय निषाद को रोड शो के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आरोप यह है कि कोरोना काल में अजय निषाद ने तबलीगी जमात के लोगों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसकी वजह से उनका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया। बिहार की शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। ये मारपीट चुनाव प्रचार के दौरान हुई और आरजेडी के दो नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते नौबत यह आ गई कि एक आदमी ने चप्पल उठा ली। आरजेडी समर्थकों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब शिवहर से आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल का चुनाव प्रचार चल रहा था। समर्थक नारे लगाते हुए आगे बढ़े, तभी एक आदमी की बाइक का आगे वाला टायर एक समर्थक के पैरों से लग गया। इसके बाद तो वो उस पर राशन पानी लेकर चढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। रितु जायसवाल का प्रचार करने निकले इन लोगों में आरजेडी के पूर्व विधायक लक्ष्मी यादव और आरजेडी नेता अच्छेलाल यादव के समर्थक शामिल थे और झगड़ा इन्हीं दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच हुआ। लात घूंसे चले, एक आदमी ने चप्पल निकाल ली तो दूसरे ने बाइक पर बैठे शख्स को धक्का दे दिया। बहुत देर तक गुत्थम गुत्ता होती रही। बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़ा शांत हुआ, लेकिन इस चक्कर में रितु जायसवाल का प्रचार थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा। शिवहर में आरजेडी की रितु जायसवाल का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद से होगा। लवली आनंद बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी हैं और कुछ ही दिन पहले आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आई थी।
वीआईपी यानी विकासशील पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के प्रभाव वाले इलाकों में अति पिछड़ा वर्ग को संभालने की कमान जेडीयू ने अपने मंत्री मदन सहनी को कमान सौंप दी है। इन दिनों बिहार के मंत्री मदन सहनी उन इलाकों के ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं जिन पर अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स की अच्छी पकड़ बनी हुई है। इस बीच न्यूज 18 ने मदन सहनी से खास बातचीत की। मदन जी, एकदम लगातार प्रचार चल रहा है जेपी नड्डा से लेके जेडीयू एनडीए के तमाम बड़े नेता, क्या दिख रहा है? सब कुछ अच्छा दिख रहा है और चुनाव है तो नेता नहीं आएंगे और हमारे एनडीए में बहुत सारे नेता हैं, भाजपा में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का था आज कार्यक्रम, साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के सम्राट चौधरी जी और हमारे दल के प्रत्याशी और तमाम लोग यहाँ जुटे हुए। क्या दिख रहा है? सब तो अच्छा दिख रहा है। चुनाव हर हाल में यहाँ हम लोग को जीतेंगे और जीत भी होगा, बड़े अंतर से होगा। अच्छा, ये जो झंझारपुर का लोकसभा सीट है वो अति पिछड़ा यहाँ पे सबसे निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ये आप मुकेश सहनी भी कहते हैं कि भाई अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता हम ही हैं। देखिए, ये आप गलत पूछ रहे हैं कि झंझारपुर में अति पिछड़ा, जब जातीय गणना में ये स्पष्ट हो गया कि 36% पूरे बिहार में अति पिछड़ा है तो। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद गुस्साए लोगों ने पटना गया मार्ग को जैम कर दिया। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने जेडीयू नेता और उनके दोस्तों को गोली मारी है जिसमें सौरभ कुमार की मौत हो गई जबकि उनका साथी इस हमले में गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, किसने गोली मारी? बिल्कुल, देखिए, यह घटना पुनपुन थाना क्षेत्र के पैमार इलाके का है जहां पर कल देर रात सौरभ, जो युवा जेडीयू के अध्यक्ष नेता हैं, वो जा रहे थे अपने घर की ओर अपने दोस्त के साथ और इसी दौरान पहले से मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी थे जो उनको रोककर और उसके बाद गोलियों की बौछार कर दी उनके ऊपर, जिसमें सौरभ की मौत हो गई है जबकि मुनमुन जो है वो गंभीर रूप से घायल है जिसको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना के बाद से ही लोग सड़क पर उतर गए देर रात और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची और लोगों को रोकने के बाद और जब वहां से 100 को हटाया गया उसके बाद लोगों में गुस्सा कम देखने को मिला। हालांकि आज सुबह फिर से एक बार भारी संख्या में पुनपुन इलाके में सड़क के किनारे पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि सौरभ की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में ये कौन लोग थे जो पहले से मोटरसाइकिल सवार घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही सौरभ लौट रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ शुक्रिया चंद्रमोहन, अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर जहां पर जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के मिलान के मामले में हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि संदेह के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। इससे पहले कोर्ट में ईवीएम के काम करने के तरीके पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। हाईकोर्ट ने इस मामले में करीब 24,000 नौकरियों को रद्द